गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलो देखो आगे और भी इसके एप्लीकेशंस करते हैं हम लोग। देखो, तो कल कुछ एप्लीकेशंस कर लिए थे, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, टू फाइंड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू मूविंग बॉडीज। अरे देखो तो स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा है ना। तो सब पतला पतला लिखा जा रहा है। देखो, तो कह रहा है बताओ कि दो मूविंग ऑब्जेक्ट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे आएगा। ध्यान से देखो। देखो, जैसे मान लो कि एक पार्टिकल है जो इधर भाग रहा है V1 से, और इधर एक पार्टिकल है जो भाग रहा है V2 से। दोनों के बीच का स्टार्टिंग में सेपरेशन है L। फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू मूविंग पार्टिकल्स। ट्राई करो। करेंगे क्या, देखो यहाँ पे अगर इसको बेसिक से करोगे तो ये बहुत लेंदी होता है। तो बेटर है कि आप किसी पे जाके बैठ जाओ। जैसे मान लो मैंने इसका नाम 1 कर दिया है और इसका नाम 2, तो आप 2 पे जाके बैठ जाओ। जब आप 2 पे आके बैठोगे तो आपको लगेगा कि 2 तो रेस्ट पे है लेकिन 1 भाग रहा है। तो पहले तो काम ये करते हैं हम लोग कि 1 के रिस्पेक्ट में, सॉरी 2 के रिस्पेक्ट में हम पहले, एक मिनट रुको, तुम थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ हो गया है। देखो, तो आप क्या करो कि 2 पे आके बैठ जाओ। जैसे आप 2 पे आके बैठ जाओगे तो आपको लगेगा कि 2 रुका हुआ है और 1 भाग रहा है। तो जब 2 पे बैठ के 1 को देखोगे, मतलब वेलोसिटी ऑफ 1 एज ऑब्जर्व बाई 2 अगर निकालोगे तो ये आएगा V1 माइनस V2, यानी कि V1 प्लस माइनस V2।
ध्यान से देखो तो दिख रहा है कि V1 आपको इधर भागता हुआ दिख रहा है, और जो टू है अगर ध्यान से देखो तो V2 है ऊपर, हमको चाहिए माइनस ऑफ V2, मतलब इधर, मतलब इसकी नेट वेलोसिटी आएगी इधर। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये V2 है और ये एंगल अल्फा मान लो, तो दिख रहा है कि जो tan अल्फा आएगा उसकी वैल्यू होगी V2/V1, और जो नेट वेलोसिटी आएगी वो आएगी अंडर रूट ऑफ V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर। यानी कहानी अब कुछ ऐसा है कि वन जो है, वन एक्चुअल में इधर भाग रहा है, और टू यहाँ पे रेस्ट पे बैठा है। ये एंगल है अल्फा और ये लेंथ है एल। तो साफ समझ में आ रहा है कि जो नियरेस्ट होगा, नियरेस्ट कब होगा वो दिखाई पड़ रहा है, देखो। अगर आप नियरेस्ट की बात करो तो समझ में आ रहा है कि पहले इतनी दूरी पे है, अब सेपरेशन घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। देखो मिनिमम सेपरेशन जब इस लाइन पे आप परपेंडिकुलर डालोगे तब होगा मिनिमम सेपरेशन। तो कह रहा है बताओ कि मिनिमम सेपरेशन कितना होगा, तो यही हमारा है एस मिनिमम। पहले एस मिनिमम निकाल लो कितना आएगा। एस मिनिमम साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये अगर एल है, ये अल्फा है, तो एस मिनिमम होगा एल साइन अल्फा। आपको टैन अल्फा पता है V2/V1, तो ट्रायंगल में देखो जरा, ये V2, ये V1, ये अल्फा, ये V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर। तो साइन अल्फा अपने को चाहिए, तो दिख रहा है कि साइन जो है वो आ जाएगा V2/इतना। तो आप देख सकते हो जो मिनिमम सेपरेशन है वो आएगा LV2/। अगर आपको निकालना है कि कितने मिनिमम टाइम के बाद दोनों के बीच का सेपरेशन मिनिमम होगा, तो आपको ये निकालना होगा कि इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम के लिए पहले डिस्टेंस निकाल लो, तो डिस्टेंस साफ साफ दिख रहा है कि L cos अल्फा आएगा, और जो इस बारी वेलोसिटी है V रिलेटिव है, और V रिलेटिव की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो आप देखोगे टाइम जो आ जाएगा वो आएगा L cos अल्फा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर। कॉस अल्फा की वैल्यू ट्रायंगल से फिर से निकाल लो, तो आप देखोगे आ जाएगा L इंटू V1/V1 का स्क्वायर प्लस V। इतने टाइम के बाद सेपरेशन मिनिमम होगा और मिनिमम सेपरेशन की वैल्यू इतनी हो। तो रिलेटिव का ये एक बड़ा फायदा है, क्या ना। चलो और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या हुआ? क्या रुक जाए, गड़बड़ हो रहा है बार बार। एक मिनट रुक जाओ। चलो ये ठीक है, ये अपना पुराना सॉफ्टवेयर तो इस पे ठीक काम करता है। देखो अब एक न्यूमेरिकल और करते हैं, आ जाओ। मान लो कि एक बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, और ये एक पार्टिकल है जो कुछ मान लो ये भी 10 मीटर पर सेकंड से ही भाग रहा है। सपोज करो दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100√2 मीटर।
एस मिनिमम और टी फॉर एस मिनिमम फाइंड करो। एस मिनिमम क्या होगा और टी फॉर एस मिनिमम क्या होगा? चलो रिफाइन करते जाओ, कि और भी कई वैरायटी है वो सब करेंगे। तुम्हें भी पता करो एस मिनिमम क्या होगा और टाइम फॉर एस मिनिमम क्या होगा। जल्दी रिफाइन करो। समझ में आ रहा है कि अगर अपना लोग यहाँ आके बैठ जाएं क्या होगा? तो अगर हम यहाँ आके बैठ जाएं तो हम देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी। एंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कैन बी रिटन एज वी ए माइनस वी बी, यानी वी ए प्लस माइनस वी। आप देख सकते हो ए की वेलोसिटी है 10 i कैप और बी की वेलोसिटी जो है वो है 10 - j कैप, अल्टीमेटली हो जाएगा 10 j कैप। तो ऐसा कुछ कहानी दिखेगा कि जब बी पे बैठ के आप ए को देखोगे तो आपको लगेगा कि बी तो है रेस्ट पे और ए भाग रहा है, इधर वेलोसिटी है उसकी 10 और इधर वेलोसिटी है उसकी 10, यानी अपने को 10√2 से इधर भागता हुआ दिखेगा वो, और ये एंगल 45 का है। तो साफ समझ में आ रहा है कि मिनिमम सेपरेशन यही वाला तो होगा। दिखाई पड़ रहा है कि ये वाला डिस्टेंस आपको दे रखा है 100√2 और ये वाला 45 है। समझ में आ रहा है कि जो एस मिनिमम आएगा वो आ जाएगा 100√2 इंटू 1/√2, काट दो तो ये 100 मीटर आ जाएगा। और टाइम मतलब जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए डिस्टेंस चाहिए होगा इसको वही 100, और जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो है 10√2, यानी टाइम आ जाएगा 100 यानी 10/√2 आ जाएगा आंसर। अगला ट्राई कर लो। तो अगले में फिर वही काम करेंगे कि बी पे जाके बैठ जाओ। जैसे आप बी पे बैठ गए तो बी अपेरेंटली रेस्ट पे आ जाएगा। बी का रेजोल्यूशन कर लो पहले तो। ये अपना 8 और ये अपना आ गया 6।
तो बी पे बैठ के जब ए को देखोगे तो आपको लगेगा कि जो ए है वो इधर भाग रहा है, कितने से? तो ये 15, वो 8, यानी कि 7 मीटर पर सेकंड से। और ये 0 और वो 6, यानी कि -6 पर, लेकिन -6 ऊपर मतलब 6 नीचे, यानी ये इधर भागता हुआ नजर आएगा और ये आपका अपना आराम से रेस्ट पे खड़ा है। समझ में आ रहा है कि एस मिनिमम यहाँ से निकलेगा। इस एंगल का नाम अल्फा कर दो तो समझ में आ रहा है कि ये वाला 6, वो वाला 7, तो tan अल्फा जो होगा वो आ जाएगा 6/7। और जो वी रेल होगा, जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, वो होगी का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का अंडर रूट, जो भी होगा देख लो। समझ में आ रहा है कि जो एस मिनिमम होगा वो 100 sin अल्फा होगा, यानी कि 100, और साइन अल्फा यहाँ से निकाल लो। tan अल्फा की वैल्यू है 6/7। ये अपना आ गया 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो साइन अल्फा आ जाएगा 6/√ऑफ, है ना? और समझ रहे हो, फिर ये वाला सब्रेशन निकाल के इसी वेलोसिटी से डिवाइड कर दोगे तो टाइम भी आ जाएगा। तो ये सब काम कर सकते हैं हम लोग। एक और करवा देते हैं, आ जाओ। जैसे ये वाली वेलोसिटी कुछ दी हुई है, मान लो, या एक काम कर, ये वाली वेलोसिटी सपोज आपको दी हुई है 10√2 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री। और ये आपको दे रखा है कुछ 10 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस एंगल इज 37 डिग्री। ये वाला डिस्टेंस कुछ 500 मीटर ले लो। फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। फाइंड करो। जल्दी जल्दी फाइंड करो।
देखो, फिर वही काम करेंगे, बी पे आके बैठ जाओ। जब बी पे आके बैठ जाओगे, क्या होगा? ये 10, ये 10, ये 8, ये 6। तो जब बी पे बैठ के ए को देखोगे तो ये 10, वो 8, तो ये 2। वैसे ये 10, वो 6, तो वो 4। सॉरी, 4। तो समझ में आ रहा है कि जो नेट आएगा इधर कहीं आएगा, और बी यहाँ पे अपना रेस्ट पे है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दोगे तो यही मिनिमम सेपरेशन होगा। कितना होगा? ये वाला आपका 500 मीटर। दिस एंगल इज अल्फा, तो ये अपना आ जाएगा 500 साइन अल्फा। और आपको डायग्राम में टैन अल्फा दिख रहा है, ये 4 है, ये 2 है, तो टैन अल्फा अपना 2 आ जाएगा। तो टैन अल्फा अगर 2 है तो साइन अल्फा समझ में आ रहा है कि होगा 500, और tan थीटा इज पी बाई बी, यानी कि 2/√5 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? 200√5 मीटर मिनिमम सेपरेशन होगा। टाइम निकालना है तो समझ में आ रहा है कि ये वाला हो जाएगा 500 साइन अल्फा। तो आप बोलोगे कितने टाइम के बाद सेपरेशन मिनिमम होगा, तो टी कैन बी रिटर्न एज 500 कॉस अल्फा ना, सॉरी कॉस अल्फा आएगा। और कॉस अल्फा आ जाएगा 1/√5। और जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो समझ में आ रहा है 2√5। सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा अपना 50 मीटर ना, सॉरी 50 सेकेंड। और देख लो यही आया क्या सबका? महानुभाव। चलो ठीक है। देखो, अब थोड़ा सा और इसका, और जो अलग अलग टाइप का एप्लीकेशन कराते हैं। देखो, थोड़ा सा डेटा मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज तो। जैसे ये एक इंक्लाइन प्लेन है, और ये एंगल 30 मान लेते हैं, और इसको कुछ वेलोसिटी से भगाएंगे। साइमल्टेनियसली एक पार्टिकल को ऐसे फेंका गया। तो सर डेटा मुझे सोच लेने दो। क्या कर ले? इस एंगल को 60 कर लेते हैं, और इसको कर लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड। के बाद 20 करना पड़ता। अगर 20 कर देते हैं तो 10 आएगा। तो 5 मीटर पर सेकंड कर देते हैं।
चलो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या किया है, एक प्रोजेक्टाइल को चला दिया है, सॉरी एक प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया है ऐसे, और एक इंक्लाइन प्लेन को भी भगा दिया है। नीचे लिखो, फाइंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल ओवर द इंक्लाइन प्लेन। इसका डेटा एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट कराना है तो हम करवा रहे हैं। यहाँ पे दिक्कत ये है कि इंक्लाइन भी भाग रहा है और प्रोजेक्टाइल भी भाग रहा है, और कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल ओवर द इंक्लाइन प्लेन। प्रोजेक्टाइल का रेंज इंक्लाइन प्लेन के ऊपर फाइंड आउट करें। नहीं नहीं नहीं, काम करो, रुको रुको रुको, डेटा गड़बड़ हो गया। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। इसको 10 मीटर पर सेकंड ही रहने दो। इसको भी 10 मीटर पर सेकंड कर दो। अब मेरे हिसाब से ठीक आना चाहिए, देखते हैं चलो। डेटा थोड़ा सा बदल लो। हाँ वो गड़बड़ हो गया था थोड़ा। फटाफट जा फाइंड करो।
देखो दिक्कत यहाँ पे ये है कि एक तो प्रोजेक्टाइल भी भाग रहा है और इंक्लाइन प्लेन भी भाग रहा है। तो सबसे पहले तो क्या है कि इंक्लाइन प्लेन को रोको, तो उस पे आके बैठ जाओ। तो अपना लोग पता करेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन क्या होगा। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन क्या होगा। ये होगा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल माइनस वेलोसिटी ऑफ इंक्लाइन प्लेन। प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी को अगर ध्यान से देखो तो समझ में आ रहा है कि ये इसका इसका रिजल्टेंट है। ये हो जाएगा 5i प्लस 5√3 j कैप और -10 i कैप। ये आपको दिखेगा 5 - i प्लस 5√3 j कैप। यानी कहानी कुछ ऐसा होगा कि ग्राउंड से अगर देखें तो इधर 5 और इधर अपना 5√3, तो रिजल्टेंट अपना आ जाएगा 20 का ना। और ये एंगल अगर देखेंगे तो tan अल्फा जो होगा वो आएगा 5√3/5, यानी दिस बिकम्स √3, यानी अल्फा अपना 60 का आ गया। यानी पूरी कहानी को थोड़ा सा बदल के अगर देखें तो अब ये कहानी कुछ ऐसा दिखता है कि इंक्लाइन प्लेन रुका हुआ है और ये वाला प्रोजेक्टाइल फेंका गया है 20 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये वाला अगर आपका 30 है तो ये और 30 हो गया। आपको निकालना है इसमें, बताओ कि भाई रेंज कितना होगा। तो अगर हम जी का कंपोनेंट कर लें तो दिख रहा है जी का इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा ये भी अपना 30 होगा। ये अपना g√3/2 आएगा। और 20 का जो कंपोनेंट आएगा इधर वाला वो आ जाएगा 20 sin 30, यानी कि 1/2, यानी कि 10। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो याद करो हम सिखाए थे, हम एक बार में लिख सकते हैं 2 × v परपेंडिकुलर बाई ए परपेंडिकुलर, यानी कि tan√3/2। ये तो कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 4/√3। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। और जी का रेजोल्यूशन करोगे तो इधर वाला जो है वो आ जाएगा sin 30, मतलब 2/2। और जो वेलोसिटी आएगा 20 का इधर वाला वो आ जाएगा 20 × √3/2। वेलोसिटी इधर एक्सेलरेशन उसके ठीक अपोजिट, टाइम पता है। तो रेंज कैन बी रिटन एज u, मतलब tan√3 × t का मतलब 4/√3। ए अपना माइनस में आएगा यानी कि 10/2 × t², मतलब 3/9, सॉरी 16/3 ना आ गया लगभग ये 40। तो यही हो गया। इधर कितना आ जाएगा देखो, 5/2 × 16/3। तो 40 अगर कॉमन ले ले तो 1 - 1/3, यानी आंसर आ गया 80/3 मीटर। यानी ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाके यहाँ गिरेगा और ये डिस्टेंस जो आएगा वो 80/3 आ जाएगा। रिजल्टेंट गलत लिख दिए क्या। 5√3 10 आएगा ना, हाँ मैंने गलती से 20 लिख दिया है। तो ये वाला अपना 10 आ जाएगा। 10 अगर आ गया तो क्या क्या बदलाव आएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो ये इतना इतना, यानी कि 2/√3 आ जाएगा।
ठीक है, तो ये वाला अपना tan√3/2 यानी कि 5√3 हो जाएगा ये हो गया 5√3 और इसको भी हटा के बदल देते हैं। ये आ जाएगा 2/√3। ये ठीक है और ये बदलना पड़ेगा। ये आ जाएगा 4/3। कितना आ गया देख लो। ये तो tan हो जाएगा, इसमें भी बदलाव आएगा। ये tan हो गया और इसमें कितना आ गया देखो तो। ये कुल मिला के tan/3 आ जाएगा, यानी कुल मिला के आंसर 20/। ठीक है ना। तो इसमें मेन बात क्या ध्यान रखना है आपको कि आपको एक चीज सीखना है कि कैसे रिलेटिव का यूज किया जाए। जैसे एग्जांपल और देखो, जैसे मान लो कि ये एक लिफ्ट है, एलिवेटर है, और एलिवेटर में क्या किया है, ये एलिवेटर का केबल काट दिया गया, इसका फ्री फॉल होगा। या छोड़ो, फ्री फॉल नहीं कराते, ऐसे करते हैं। एलिवेटर इज गोइंग अप with an acceleration of 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमने यहाँ से एक 1 रुपी कॉइन को जेंटली ड्रॉप कर दिया लिफ्ट के अंदर। ठीक है, हमने एक कॉइन को 1 रुपी कॉइन को जेंटली रिलीज कर दिया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है, बताओ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द कॉइन इन 2 सेकेंड with respect to ground and with respect to लिफ्ट, फाइंड कर दो। स्टार्टिंग में लिफ्ट के पास कोई वेलोसिटी नहीं है, कॉइन के पास कोई वेलोसिटी नहीं है। कॉइन इज रिलीज फ्रॉम यू इज इक्वल टू, रिलीज विथ यू इज इक्वल टू 0। पता करो जरा। फटाफट जरा ट्राई करें। तो अगर आप ग्राउंड के फ्रेम में देखो,
अगर आप ग्राउंड के फ्रेम में देखो तो क्या होगा, u है 0, ग्राउंड के फ्रेम में देखोगे तो a आएगा, g वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। टाइम आप कह रहे हो कि 2 सेकंड दिया हुआ है तो s चाहिए, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर लो। तो u तो है नहीं, a की जगह g डाल दो, इंटू टी का स्क्वायर कर दो, यानी कि आ गया 20 मीटर। लेकिन अगर आप लिफ्ट में बैठ के काम करोगे तो आपको हर चीज लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिफ्ट का फ्रेम, लिफ्ट के फ्रेम में u रिलेटिव इज 0, क्योंकि स्टार्टिंग में दोनों की वेलोसिटी 0 है। जरा ए रिलेटिव देखो, तो ए रिलेटिव का मतलब है कि कॉइन का एक्सलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, मतलब एक्सलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सलरेशन ऑफ लिफ्ट। कॉइन का एक्सेलेरेशन g माइनस जे, और लिफ्ट का एक्सलरेशन दिख रहा है 5 जे कैप, यानी ये आ गया 15 इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस जे कैप। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि u 0 और a रिलेटिव हो गया 15, टाइम दिया हुआ है, तो हम निकाल पाएंगे कि s रिलेटिव जो आएगा वो आएगा u रिलेटिव यानी कि 0 प्लस a रिलेटिव इंटू 4 कर दो तो ये 30 मीटर आ जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो उसका एक तरीका और भी है, क्या है देखो, displacement of coin with respect to lift can be written as displacement of coin with respect to ground minus displacement of lift with respect to ground। और आपने अभी निकाला है कि कॉइन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 20 नीचे की तरफ, यानी 20 माइनस जे, और उतने ही टाइम में जो लिफ्ट का एक्सलरेशन होगा, लिफ्ट चूंकि इतने से भाग रही है तो उसका अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हाफ इंटू 5 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि 10 मीटर। तो आप लिखेंगे लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा 10 इन द डायरेक्शन ऑफ जे कैप। आंसर देखो आ गया 30 इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस जे। अब जैसे मान लो, अब इसी क्वेश्चन में कोई बोले आपको कि देखो जी ये लिफ्ट है, लिफ्ट जैसे ही चलना स्टार्ट हुआ, मान लेते हैं कि g/2 से ही चल रहा है, तो अचानक से यहाँ से एक बोल्ट गिरता है। अगर ये हाइट h है तो बताओ कितने टाइम में बोल्ट या नट जो भी है वो ऊपर से नीचे आ जाएगा। बताओ जरा। कितने टाइम में ये नट बोल्ट ऊपर से नीचे आ जाएगा, जल्दी पता करो। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ आपकी मजबूरी है कि यहाँ पे आप जब भी काम करोगे ग्राउंड के फ्रेम में काम नहीं करोगे। अगर आप ग्राउंड के फ्रेम में काम करोगे तो आपको चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। और हमें ये मालूम है कि जो टाइम आता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है। तो बेटर है कि इस बार आप लिफ्ट के अंदर बैठ के काम करें। फायदा ये होगा कि अगर आप लिफ्ट के अंदर बैठ के काम करोगे तो यू रिलेटिव आ जाएगा 0, ए रिलेटिव आ जाएगा 3g/2, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एस रिलेटिव आपको दिया हुआ है एच, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। टाइम आपको चाहिए तो यूज कर लो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अलोंग वाई डायरेक्शन नीचे। जहां जहां एस आ रहा है वहां एच डाल दो। यू के लिए 0, ए के लिए 3g/2,
इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से देखोगे टाइम आ जाएगा 4h/3 और इसका फिर अंडर रूट। इस बात का हमने फायदा उठाया कि टाइम को किसी भी फ्रेम में निकालो, टाइम की वैल्यू तो हर फ्रेम में सेम ही रहती है, लेकिन इस फ्रेम में काम करना आसान है तो हमने इसी फ्रेम में कर लिया। चलो और आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखो स्विमर्स प्रॉब्लम। स्विमर्स प्रॉब्लम देखो, नोट कर लो जरा फटाफट। जैसे मान लो कि ये कोई एक रिवर है, इस रिवर में जो पानी की वेलोसिटी है वो है u। ध्यान रखें u को हम लोग कहते हैं फ्लो वेलोसिटी, या फिर इसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ रिवर भी कहते हैं। तुमको लगा रहे रिवर का वेलोसिटी थोड़ी होता है, अंग्रेजी है। ठीक है ना। d जो है वो है विड्थ ऑफ द रिवर, और एक आदमी यहां से, चलो पहले एक आसान वाला केस लेते हैं। देखो ये एक बोट है जिसकी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है v। पानी की यानी बोट की वेलोसिटी पानी के रिस्पेक्ट में है v। कहता है बताओ, तो चलो पहले कुछ बातें समझाते हैं आपको। क्वेश्चन तो ये है कि बताओ इस बोट को ए से बी तक जाने में और फिर बी से ए तक आने में कितना टाइम लग जाएगा। अगर हम एक लकड़ी का टुकड़ा यहाँ पे डाल दें जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं राफ्ट, या फिर जो विदेशी है वो लिखते हैं बॉय, तो मुझे एक बात बताओ, पानी में अगर हम एक लकड़ी का टुकड़ा को छोड़ दें तो समझ में आता है कि पानी में उसकी जो वेलोसिटी है वो वही होगी जो पानी की वेलोसिटी है, यानी u। मुझे एक बात बताओ, अगर हम इस लकड़ी के टुकड़े पे एक आदमी को बिठा दें, वो आदमी जो बोट की वेलोसिटी को देखेगा वो क्या होगा, वो भी होगा या वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर होगा, बताओ जरा। लकड़ी के टुकड़े पे बैठा हुआ आदमी जब बोट को देखेगा तो वो जो वेलोसिटी बताएगा बोट का वो कौन सा होगा। हाँ, ये वेलोसिटी ऑफ बोट नहीं होगा मुस्कान जी, ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अरे आप पानी पे बैठ गए ना, पानी की जो वेलोसिटी है लकड़ी के टुकड़े की वही वेलोसिटी, और आप उसी पे बैठ गए हो, तो एक तरह से पानी आपके लिए रुक गया, तो रुक गया तो कौन सी वेलोसिटी हुई। भाई सीधी सी बात है, मैंने आपको रिलेटिव में एक ही बात तो बताया है कि जब आप जिस पे बैठ जाते हो वो रुक जाता है।
बोलो। हाँ, अब सुनो। लेकिन ग्राउंड पे बैठा हुआ जो ऑब्जर्वर होगा, वो जब बोट को देखेगा तो वो क्या बोलेगा? बोट कितने वेलोसिटी से भाग रहा है? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर या वेलोसिटी ऑफ बोट? वेलोसिटी ऑफ बोट। जब बोट पानी के फ्लो के अलोंग चलता है उसको हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम मोशन। और जब बोट पानी के अगेंस्ट में चलता है तो कहलाता है अप स्ट्रीम मोशन। क्या होगा, सुनो। तो अगर आपको चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, तो आप लिखिए वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। ध्यान से देखो तो जरा। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज वी, वो भी आगे, और पानी का वेलोसिटी भी इतना है। यानी ग्राउंड पे बैठा हुआ आदमी बोलेगा कि जो बोट है वो भाग रहा है विद वेलोसिटी v प्लस यू। अगर ये डिस्टेंस मान लो दे दिया है आपको l, तो मुझे एक बात बताओ, डाउन स्ट्रीम मोशन में बोट को यहां से यहां जाने में जो टाइम लगेगा, t डाउन स्ट्रीम हो जाएगा l बाई v प्लस यू। लेकिन जब बोट अप स्ट्रीम में चलना शुरू कर देगा इधर, तो क्या होगा? फिर से देखेंगे। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोट की वेलोसिटी होगी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज v। इधर को प्लस मान के लिख रहे हैं अब हम। तो पानी का वेलोसिटी माइनस में हो जाएगा, तो v माइनस यू। तो समझ में आ रहा है कि जब डाउन सॉरी जब अप स्ट्रीम मोशन होगा तो बोट को यहां से आने में टाइम जो लगेगा वो लग जाएगा डी बाई वी माइनस यू। कभी कभी आता है, बताओ कि बोट को डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम मिला जुला के टाइम कितना होगा, तो टाइम आप कह सकते हो डी बाई वी प्लस यू प्लस डी बाई वी माइनस यू। तो आंसर आ जाएगा डी बाई वी स्क्वायर माइनस यू। पर क्या आएगा देख, ऐसा। अरे यही आया क्या देख। अब थोड़ा सा ना यही कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं स्विमर्स प्रॉब्लम में, ठीक है ना? ध्यान से देखो जरा। ताकि इधर लगा देते। देखो, सोच के बताना एक एक बातें जो हम पूछेंगे। जैसे ये रिवर है, पानी जो है वो यू स्पीड से मूव कर रहा है, और एक स्विमर यहां से स्विम करना स्टार्ट किया है। इसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर अपने को दिया हुआ है, और इनिशियल डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग भी हमको दिया हुआ है। यू क्या है, तो फ्लो वेलोसिटी। ई क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ऐसा, है ना? अब ध्यान से सुनो। तो मुझे एक बात बताओ, मान लो एक लकड़ी का टुकड़े के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है, यू से भाग रहा है।
और एक आदमी ग्राउंड पे बैठा हुआ है। तो एक बात बताओ, जो ऑब्जर्वर 1 और 2 है, 1 जब देखेगा तो वो क्या बताएगा, स्विमर कितनी वेलोसिटी से भाग रहा है, VSW या VS? अरे वहां पे जो लेंथ लिए थे, लेंथ क्यों टेंशन ले रहे हो, विड्थ का तो रोल ही नहीं है, क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे बोलो, 1 को क्या लगेगा, जो मैन भाग रहा है कितनी वेलोसिटी से भाग रहा है, और 2 को क्या लगेगा बताओ? 1 को लगेगा VS? नहीं, अरे 1 को तो लगेगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। और 2 को लगेगा VS। का मतलब, जब इस आदमी को पूछोगे 1 को, तो 1 के हिसाब से स्विमर इस रास्ते को फॉलो कर रहा होगा। लेकिन जब 2 को पूछोगे, velocity of swimmer with respect to ground can be written as velocity of swimmer with respect to water plus velocity of water। स्विमर की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है इधर, और वेलोसिटी ऑफ वाटर है इधर, तो दोनों का रिजल्टेंट आएगा इधर। यानी 2 को लगेगा कि स्विमर इधर नहीं, इधर नहीं, स्विमर इधर भाग रहा है। मतलब स्विमर आपको अलग अलग इंस्टेंट पे यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ दिखेगा। लेकिन ध्यान रहे, ये दिखाई किसको पड़ रहा है, ये पड़ रहा है 2 को। अगर ध्यान से देखो ये वाला, तो समझ में आ रहा है कि ये जो ऑब्जर्व किया जाएगा ये 1 के लिए और ये 2 के लिए। 1 के रेस्पेक्ट में स्विमर यहां से डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट से जितना दूर निकलता है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। ठीक है, तो अभी से हम कैलकुलेशन करेंगे, बताओ कितने टाइम में स्विमर रिवर को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है ना, इसका ड्रिफ्ट कितना होगा, ये सब पूछता है, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो। तो हम अभी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर कैन बी रिटन एज velocity of swimmer with respect to water plus velocity of water। तो अगर हम स्विमर की नेट वेलोसिटी इधर निकालना चाहें, तो अपने को VSW का इधर वाला कंपोनेंट चाहिए होगा और VW का भी इधर वाला कंपोनेंट। तो ध्यान से देखो, ये वाला है VSW और ये है थीटा, और इसको हमने नाम दिया है V। तो आप ये कह सकते हो जो VSW है वो इसका इसका रिजल्टेंट है। तो ये अपना V cos थीटा, ये अपना V sin थीटा। तो आप बोलोगे कि इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा वो होगा इसका हॉरिजॉन्टल प्लस इसका हॉरिजॉन्टल। तो VSW का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ जाएगा V cos थीटा, और पानी की वेलोसिटी भी उधर ही है, तो नेट वेलोसिटी ये आ गया। अगर स्विमर की वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रिवर निकाले हम लोग, तो क्या आएगा देखो,
स्विमर की वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रिवर चाहिए तो आपको इसके कंपोनेंट चाहिए होंगे, इसके चाहिए होंगे। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि VSW का रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो आएगा V साइन थीटा। ये अपना हो जाएगा V साइन थीटा, साथ में U VW का उधर वाला कोई कंपोनेंट तो है ही नहीं, तो समझ में आ रहा है, रेजोल्यूशन हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, रिवर को क्रॉस करने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है? हॉरिजॉन्टल या रिवर के परपेंडिकुलर? अब वो वर्टिकल नहीं है शुभम जी, वो रिवर के परपेंडिकुलर उसको बोलो। तो मुझे एक बात बताओ, रिवर को क्रॉस करने के लिए ये वाली वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। रिवर को डिस्टेंस ट्रेवल करना है डी, कोई एक्सलरेशन नहीं है। तो अगर हम परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन को ध्यान से एनालाइज करें तो समझ में आ रहा है कि एस होगा हमारा डी, यू होगा हमारा वी साइन थीटा, एक्सलरेशन हमारा जीरो। तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि अगर हम एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएं तो ए तो है जीरो, यानी एस इजिकल टू आ गया यू टी। आप कह सकते हो टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर इज डी बाई वी साइन थीटा, यानी स्विमर को रिवर को क्रॉस करने में इतना टाइम लग जाएगा। अभी और सुनो, लेकिन अब बच्चे का मन कर गया कि सर हम रिवर को ना मिनिमम टाइम में क्रॉस करेंगे। तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि फॉर टी टू बी मिनिमम, अगर आपको टाइम को मिनिमाइज करना है तो टी मिनिमम तब होगा, कितना होगा वैसे तो पहले तो डी बाई भी देख लो, यानी थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हमको रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो ये कह रहा है थीटा 90 होगा, यानी स्विमर को चलना चाहिए इधर, ये है VSW, पानी का थपेड़ा मारेगा इधर, यानी कि VW, और दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा इधर। मतलब अगर रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो उसको पानी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए, लेकिन उस केस में भी वो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट नहीं पहुंच रहा है, वो कहीं और निकल रहा है, देख लो। हाँ, अगर आपको ये वाला डिस्टेंस चाहिए तो वो भी हम निकाल भी लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? कुछ नहीं है, टाइम आ चुका है, और आप जानते हैं कि जो ड्रिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और इस केस में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आएगा वो सिर्फ पानी की वेलोसिटी आएगी। ये वाला अगर d है तो d की वैल्यू हो जाएगी u इंटू स्मॉल डी बाई वी। खैर अब हम इसमें नहीं जा रहे, हम जनरल रिजल्ट देख रहे हैं, ध्यान से देखो। ये वाला डिस्टेंस यहाँ से जो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट है वहां से जितना आगे निकला दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। तो मुझे एक बात बताओ, ड्रिफ्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रिवर के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी या रिवर के अलोंग वाली वेलोसिटी? बस तो फिर खत्म ही हो गया। ड्रिफ्ट आपको चाहिए तो दो लाइन में लिख दो, तो ड्रिफ्ट जो आएगा, ड्रिफ्ट की वैल्यू होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब u प्लस वी कॉस थीटा इंटू टाइम टेकन, टाइम आ जाएगा d बाई वी साइन। ये बन गया ड्रिफ्ट का एकदम जनरल फॉर्मूला। ये आ गया टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर का जनरल फॉर्मूला, ये आ गया ड्रिफ्ट का जनरल फॉर्मूला। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब स्विमर का मन किया कि नहीं सर हम इतना आगे क्यों जाएं, हम सीधा यहां से चलेंगे
और यहां पे पहुंचेंगे। यानी इस बार स्विमर चाह रहा है कि वो रिवर को क्रॉस करे बाय ट्रैवलिंग मिनिमम डिस्टेंस। पहले क्या है, इधर निकलता था इधर निकलता था, इस बार चाहता सीधा यहां से चले वहां जाए। तो मुझे एक बात बताओ, अगर डायरेक्टली अपोजिट, नीचे लिख लो, इन ऑर्डर टू रीच डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट, in order to reach directly opposite point or to cross the river or to cross the river by traveling minimum distance, ठीक है, or to cross the river by traveling minimum distance। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप चाहते हो कि स्विमर यहां से चले और यहां पहुंचे, तो जीरो क्या होगा, टाइम या ड्रिफ्ट? बताओ। तो टाइम तो जी देखो, एक बात समझ में आ रहा है कि डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पहुंच रहा है, इसका मतलब ड्रिफ्ट हो गया जीरो। लेकिन ड्रिफ्ट में अगर ध्यान दो तो ड्रिफ्ट में दो पार्ट है, एक है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का और एक है टाइम का। समझ में आ रहा है कि भैया रिवर को क्रॉस करने में कुछ तो टाइम लगेगा ही लगेगा, यानी कि दिस मस्ट बी नॉन जीरो, जीरो यही होगा। और ऐसे भी समझ में आ रहा है कि अगर बॉडी के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं होगी तो बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव ही नहीं करेगा, तो ड्रिफ्ट आ जाएगा जीरो। तो आप देख सकते हो कि फॉर ड्रिफ्ट इज इक्वल टू जीरो, या इन ऑर्डर टू रीच डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट u प्लस v cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू जीरो, cos थीटा इज माइनस u बाई v, cos थीटा इज माइनस u बाई v। देख लो जरा फटाफट उसको एक बार, फिर हम समझाते हैं। साफ समझ में आ रहा है कि cos थीटा की वैल्यू अगर नेगेटिव है, इसका मतलब जो एंगल आएगा वो पक्का ऑब्ट्यूस आएगा, क्योंकि होना भी है, कैसे होगा। साफ समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर आएगा इधर, पानी की वेलोसिटी होगी इधर, तो एक पॉसिबिलिटी है कि नेट वेलोसिटी आ जाएगा इधर। ये वेलोसिटी कौन सी है, तो स्विमर की वेलोसिटी। जब स्विमर की वेलोसिटी ऐसे आएगी तो स्विमर आपको ऐसे भागता हुआ दिखेगा। ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, लेकिन पानी के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी इधर है। और ये ध्यान रखो, ये जो एंगल आया वो ये पूरा एंगल है। लेकिन हाँ, इसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, अगर आप चाहते हो कि डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचे, इसका मतलब cos थीटा ये होना चाहिए। अब ये वैल्यू एग्जिस्ट तब करेगी जब भी की वैल्यू u से बड़ी हो। मुझे लिख लो, फॉर दिस सिचुएशन टू एग्जिस्ट, फॉर दिस सिचुएशन टू एग्जिस्ट,
for this situation to exist, for this situation to exist, v should be greater than u. अगर v की वैल्यू u से बड़ी नहीं हुई तो स्विमर कभी भी डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच ही नहीं पाएगा। मतलब अगर आप चाहते हो कि स्विमर डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचे, उसका एक ही उपाय है। कब ऐसा पॉसिबल होगा? जब v की वैल्यू u से बड़ी हो। पहले तो कंडीशन ये है। चलेगा, टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर time taken by the swimmer to cross the river, in this case अगर यहां से चल के हम यहां निकल रहे हैं तो इस प्रोसेस में अपने को कितना टाइम लगेगा, ये अपने को निकालना है। ध्यान से देखो, अगर आप चाहते हो कि डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पहुंचो तो आपको डायरेक्शन तो पता है। और याद करो, हमने टाइम का जनरल फॉर्मूला बनाया हुआ है d/v sin थीटा। बस कुछ नहीं है, साइन थीटा की वैल्यू लाके डाल दो, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ लाके डाल दो, ये आ जाएगा 1 - ऐसा। तो आप देखोगे कि इस केस में स्विमर को रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। इस केस में स्विमर को रिवर को क्रॉस करने में इतना टाइम लग जाएगा। तो चलेगा, इफ जीरो ड्रिफ्ट इज नॉट पॉसिबल, if zero drift is not possible, then condition for minimum drift, बाई चांस अगर v की वैल्यू u से बड़ी नहीं हुई, समझ में आ रहा है कि भैया जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं है, तो हम चाहते हैं कि अगर जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं है तो ऐसा क्या कर दें कि उसका ड्रिफ्ट मिनिमम हो जाए। देखो बड़ा अच्छा है, अगर ड्रिफ्ट के एक्सप्रेशन को देखो तो ड्रिफ्ट आया था u प्लस कॉस थीटा इंटू d/v sin थीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ड्रिफ्ट में जो वेरिएबल है वो है थीटा। फॉर d टू बी मिनिमम, डेरिवेटिव ऑफ ड्रिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। तो आओ इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो d/v को तो कर दिए बाहर, और इसको मैंने मान लिया है a, इसको मान लिया है b। तो नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, पर आएगा साइन थीटा इंटू ए का डेरिवेटिव इसका, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0 प्लस v माइनस साइन थीटा माइनस ए का मतलब है u प्लस v कॉस थीटा इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो d/v साइन थीटा वहीं छोड़ दो, ये लोग क्या आएगा देखो, माइनस v साइन स्क्वायर थीटा माइनस u कॉस थीटा माइनस v कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0।
तो आप देखोगे यहाँ से कंडीशन बन जाएगा, ये दोनों को एक साथ कर लो तो माइनस वी आ गया, यानी माइनस वी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा आ गया माइनस वी बाई यू। अगर v की वैल्यू u से बड़ी है तब तो जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है, लेकिन कभी हो सकता है कि जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल ही ना हो। तो जीरो ड्रिफ्ट अगर नहीं पॉसिबल है और आप चाहते हो कि बॉडी को जब ड्रिफ्ट जो है वो मिनिमम हो, उसके लिए कॉस थीटा की वैल्यू इतनी हो, जस्ट उल्टा हो गया है, देख लो। इस बार अगर ध्यान दो तो आप देखोगे ड्रिफ्ट एकदम उल्टा हो गया है। यहां तक नोट कर लो। नीचे लिखो, टाइम टेकन बाय द स्विमर द ड्रिफ्ट। हाँ वही तो कह रहे हैं कि जीरो ड्रिफ्ट में कॉस थीटा आया था माइनस यू बाई भी, यहाँ पे कॉस थीटा आ रहा है माइनस भी बाई यू। अरे पहले तो आपको जाना है जीरो ड्रिफ्ट के लिए, जीरो ड्रिफ्ट के लिए v की वैल्यू को u से बड़ा होना चाहिए। अगर v की वैल्यू u से बड़ी नहीं है, ना ना ना, चलो नीचे लिखो, टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर, पता करो जरा। स्विमर को इस केस में रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? नहीं गड़बड़ किया यार, कौन कुछ गड़बड़ लग रहा है देख। तनिष्क का ठीक है। भाई टाइम का हमारा बेसिक एक ही है, टाइम का बेसिक है t इज इक्वल टू डी बाई वी साइन थीटा। आपको कॉस थीटा पता है तो साइन थीटा निकल के आ जाएगा, तो वन माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर हो गया, तो आप देख सकते हो आंसर आ जाएगा यू डी बाई वी इंटू अंडर रूट ऑफ ऐसा। इस केस में स्विमर को रिवर को क्रॉस करने में इतना टाइम लग जाएगा। अरे बात समझे क्या? स्विमर प्रॉब्लम में जितना केस हो सकता है मैंने सब करा दिया है। कभी कभी और पूछता है, देखो कैसे क्वेश्चन तो और भी आते हैं, कभी कभी ऐसे आएगा देखो। एक स्विमर यहां से चलना स्टार्ट किया, स्विमर की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है v और पानी की वेलोसिटी है u।
तो समझ में आ रहा है कि जब ऐसे चलना स्टार्ट करेगा तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो पानी की वेलोसिटी ऐसे जुड़ेगी और स्विमर जो है यहाँ आके निकलेगा, स्विमर ऐसे भागेगा। अब यहां पहुंचने के बाद स्विमर ने कसम खा रखा है कि हमको फिर यहां पे आना है। तो ऑन द बैंक ऑफ द रिवर उसकी वॉकिंग की स्पीड जो है ना वो दिया हुआ है, कुछ मान लो V0 ये दिया हुआ है। बोलेगा बताओ किस डायरेक्शन में अपने को स्विम करना चाहिए कि यहां से यहां और यहां से यहां का टाइम मिनिमम हो, है ना। कह रहा है कि यहां से यहां का टाइम और यहां से यहां पहुंचने का टाइम मिनिमम हो। तो टाइम मिनिमम कैसे करेंगे, देखो कुछ नहीं है, जो भी पढ़े वही लगाएंगे। समझ में आ रहा है कि इस केस में यहां से यहां पहुंचने का जो टाइम आएगा वो आएगा d/v sin थीटा। और यहां से यहां जो पहुंचने का टाइम आएगा वो आएगा ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब u+v cos थीटा इंटू d/v sin थीटा डिवाइडेड बाई v वॉकिंग, क्योंकि V0 दे रखा है। आप देखो मैंने यहां से यहां का टाइम लिख दिया है। अगर टाइम के एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो तो वेरिएबल क्या है, टाइम के एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो तो वेरिएबल क्या है, थीटा। आपको क्वेश्चन बोला है टी को मिनिमाइज करो तो हम लिखेंगे फॉर टी टू बी मिनिमम dt/d थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। अब डेरिवेटिव वेरिवेटिव ले ला के हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। अरे समझ में आया क्या। जो बोले वो कर दो, अपना माथा पच्ची है ही नहीं। अभी हम जान के सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि डेटा नहीं दिया, डेटा रहेगा ना थोड़ा अच्छा आंसर आता है। अभी डेटा नहीं है तो हम जान के कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। एक टाइप का और समझाते हैं, देखो कभी कभी आएगा बताओ, स्टीमर को ना यहाँ से चल के इस रास्ते में पहुंचना है यहाँ पे, एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री। आपको पूछेगा बताओ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर की मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, आ जाएगा बताओ कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कि मिनिमम कितनी वेलोसिटी हम एडजस्ट कर दें वो ए से चल के सीधा इस रास्ते में ए से बी तक पहुंच जाए। ठीक है, तो हमने ये मान लिया है कि मान लो कि हम ऐसे चले, ये हमारा VSW है और पक्का ये रहा होगा VW, और दोनों का रिजल्टेंट आया होगा इधर, तभी स्विमर भाग रहा है इधर। मैंने इस एंगल का नाम कर दिया है थीटा। ध्यान से देखो दिख रहा है, ये पूरी डिस्टेंस जो है ये है डी। के दो तरीके दोनों हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनना। ये है डी और आपको समझ में आ रहा है कि ये है हमारा ड्रिफ्ट। और ये एंगल चूंकि 45 है तो इस वाला ट्रायंगल में साफ साफ दिख रहा है कि जो ड्रिफ्ट आएगा ये वाला है ड्रिफ्ट, ये है डी और ये 45। tan 45 कैन बी रिटन एज स्मॉल डी बाई ड्रिफ्ट। और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब जो ड्रिफ्ट आएगा वो अपना डी हो गया। और ड्रिफ्ट की वैल्यू होगी u+v cos थीटा इंटू d/v sin थीटा। डी से डी को काट दो,
तो आप देखेंगे आ जाएगा v साइन थीटा माइनस v कॉस थीटा इज इक्वल टू यू। ध्यान से देखो, और v को अगर हम कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू यू। हम क्या कर रहे हैं देखो, साइन का कोएफिशिएंट है 1 और कॉस का कोएफिशिएंट है -1, दोनों को हम स्क्वायर करके ऐड कर दिए। जब दोनों को हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो समझ में आ गया, √2 आ गया। तो हम क्या करेंगे 1/√2 से ऐसा और √2 से मल्टीप्लाई, इस 1/√2 को लिख दो cos 45 और इसको लिख दो sin 45। तो ध्यान से देखो, तो sin a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये क्या बन गया √2 इंटू वी ऐसा, आ रहा है √2 इंटू वी साइन थीटा -45 इज इक्वल टू यू। तो v कैन बी रिटन एज u डिवाइडेड बाई √2 इंटू साइन थीटा -45। समझ में आ रहा है कि v को अगर मिनिमाइज करना है तो इस क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करो। देख सकते हो आंसर आ गया, v मिनिमम इज इक्वल टू बाई √। मतलब स्विमर की वेलोसिटी पानी के रिस्पेक्ट में कम से कम इतनी होनी चाहिए अगर आपको इस रास्ते से रिवर को क्रॉस करना है। ये तो हो गया एक तरीका, ठीक है। अब इसी को करने, और ये बात समझ में आया क्या कि वो, अरे ये वाला फॉर्म बताए थे याद है क्या? देखो तो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा वाला बताया था ना। बोले थे ना कि जब भी ऐसा फॉर्म आए तो इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके ऐड करके रूट लेना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। बताए थे नहीं बताए थे? अरे बोल। ये तो बताए ना अभी, तो हम यही तो बताए, यही तो बताए। ये नहीं है, सॉरी। नहीं ये नहीं है, हाँ यही तो है वो। अब नहीं देखो, क्वेश्चन के पीछे हम नहीं भाग सकते, ठीक है ना। हम आपको बता रहे, जब क्वेश्चन आएगा तो हम बता देंगे। अब उसमें अभी हम दिमाग नहीं लगा रहे। अब क्वेश्चन तो हजार तरह के, हम क्या बताएंगे उसमें। जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हम आपको बता रहे हैं। देखो इधर, इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी है। तरीका क्या है सुनो, और ये अच्छा तरीका है, आपको यही मेथड फॉलो करना चाहिए। बोला है कि स्विमर इस रास्ते को फॉलो करके यहां से यहां पहुंचना है। क्वेश्चन में आया बताओ कि स्विमर की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए मिनिमम कि ऐसा हो जाए। तो मैंने ये मान लिया है कि अगर स्विमर को यहां से यहां पहुंचना है तो स्विमर की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इधर होनी चाहिए। और इस एंगल का नाम मैंने अल्फा कर दिया। ध्यान से सुनना, ये तरीका आपको आगे भी काम आएगा। मैंने मान लिया है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर की वैल्यू v होनी चाहिए और उसको ये वाला डायरेक्शन फॉलो करना चाहिए अगर उसको इस रास्ते में पहुंचना है तो। ठीक है, कि लॉजिक सिंपल है। डी एस डब्ल्यू आएगा इधर, वी डब्ल्यू आएगा इधर, तो एक पॉसिबिलिटी है
वेलोसिटी ऑफ स्विमर आ जाए इधर तो यहां से वहां पहुंच जाएगा वो। अब ध्यान से सुनो मेरी बात पहले। देखो, अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो स्विमर के पास दो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, एक इधर दूसरा इधर, और ये एंगल 45 का है। आप अगर चाहते हैं कि यहां से चल के वहां पहुंचना, इसका मतलब स्विमर की नेट वेलोसिटी इसी लाइन के अलॉन्ग होनी चाहिए। और स्विमर की नेट वेलोसिटी का मतलब होता है कि स्विमर की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो स्विमर की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है ये, और वेलोसिटी ऑफ वाटर है ये। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट पक्का इस लाइन के अलॉन्ग होना चाहिए। तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट इस लाइन के अलॉन्ग होना है, इसका मतलब u का इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा u/√2, और v का इधर वाला कंपोनेंट आएगा v cos अल्फा, v का इधर वाला कंपोनेंट आएगा v sin अल्फा, और u का इधर वाला कंपोनेंट आएगा u/√। आप अगर कह रहे हो कि इन दोनों का रिजल्टेंट इस लाइन के अलॉन्ग होना चाहिए, इसका मतलब इनकी कोई वेलोसिटी इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए। बोलो। क्योंकि अगर इधर भी वेलोसिटी आ गया और इधर भी है तो इस रास्ते पे थोड़े रहेगा, वो तो डिवाइड कर जाएगा। इसका मतलब v sin अल्फा मस्ट बी इक्वल टू u cos u/√2। देखो कितनी आसानी से आंसर आ गया यहाँ पे। तो v की वैल्यू आ गई u/√2 इंटू साइन अल्फा। तो आप देखें कि v को अगर आपको मिनिमाइज करना है तो साइन अल्फा इसको आपको मैक्सिमाइज करना होगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो आप देख सकते हो कि v मिनिमम आ गया u/√2। और ऐसा तब होगा जब साइन अल्फा की वैल्यू 1 होगी, मतलब अल्फा की वैल्यू 90। अगर आपको जानना है कि स्विमर को यहां से यहां उसे पूछा तो नहीं है पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर फ्रॉम ए टू बी। तो एक बात समझो, ये वाला अगर d है और ये वाला ए बी अगर x है, तो दिख रहा है कि x साइन 45 इज d, यानी x/√2 इज इक्वल टू d, यानी x इज इक्वल टू आ गया √2d। यानी डिस्टेंस ट्रेवल करना है √2d। और इधर वाली जो वेलोसिटी है, इधर वाली वेलोसिटी कितनी आई है इसकी, तो वो आई है u/√2 प्लस v cos अल्फा। आप कह रहे हो कि इस केस में जब यहां से यहां पहुंचना है और v मिनिमम वाला केस है, तो अल्फा की वैल्यू जो भी है यहाँ लाके डाल दो, यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल लो। अगर v मिनिमम वाला केस नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पे अल्फा अल्फा पुट पार्ट करके हम लोग सब कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तरीका ध्यान रखो, ये आपको बहुत क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। अरे बात समझ में आया क्या किए। तो स्विमर वेलोसिटी में इतनी क्वेश्चंस हैं, इनको आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। अगले क्लास में हम और भी कुछ आपको प्रॉब्लम्स करवा देंगे इसके स्विमर के। ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, ये विंड एरोप्लेन में भी काम आएगा, स्विमर में भी काम आएगा, सब जगह काम आएगा, ठीक है ना। तो हम इसको बार कोड जनरेट कर देते हैं।